लेकिन जिस प्रकार से कल शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूचित किया कि एसटीईटी जो परीक्षा होगी वो टीआरई 4 के पहले होगी और इसी महीने माननीय नीतीश कुमार जी ने हम बच्चों की मांग मान ली है, उनके लिए हाथ जोड़ के उनको धन्यवाद। नए एससीएस साहब को धन्यवाद। अमृतलाल मीणा सर जो जाते वक्त हम लोगों को एक तोहफा देके गए, उसके लिए धन्यवाद। सारे एसटीटी अभ्यर्थी जो आंदोलन के लिए तैयार थे कि पटना अब कुछ करना है, अब सब लोग थैंक यू, मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, शिक्षा मंत्री जिंदाबाद, कई हजार। सौरभ भी अब नारा लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल, हमने बार बार कहा है कि अगर सरकार छात्र के पक्ष में फैसला करती है तो छात्रों का भी दायित्व बनता है कि सरकार के पक्ष में फैसला करे। 18 तारीख को जो हमने आंदोलन किया था, डाक बांग्ला चौराहे के पास गरज करके मैंने बोला था कि सरकार को झुकना पड़ेगा, तो सरकार को जो है हमने झुकाने का काम किया। हमारे तरफ से ये बड़ी जीत है। ये जीत इतनी बड़ी जीत है, इसका भावुक हो रहे हैं। हाँ, इतनी बड़ी जीत है कि शब्द में नहीं हम बता ही नहीं सकते, क्या कि इस स्ट्रगल को पिछले 9 महीना से हम खुद झेले। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले हो एस्टेट की परीक्षा। आप बखूबी जानते हैं कि यही वाली मांग लगातार कर रहे थे एस्टेट वाले अभ्यर्थी और आपने देखा है कि बीते दिन शिक्षा मंत्री ने भी हड़बड़ाहट में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस पीसी में बड़ा ऐलान हो गया, यानी कि अब बीपीएससी टीआरई 4.0 के पहले ही होगी एस्टेट की परीक्षा। तो आइए फिर सीधी बातचीत छात्र नेता से भी करेंगे और एस्टेट वाले अभ्यर्थियों से भी करेंगे। गुड न्यूज में बहुत बहुत धन्यवाद समरीन जी कि इतने बड़े आंदोलन लगातार हमने 3 बार सड़क पर प्रोटेस्ट किया, 28 जुलाई, 7 अगस्त और फिर हमने बुलाई थी 18 अगस्त और फिर हमने 4 सितंबर को घोषणा करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से कल शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूचित किया कि एसटीईटी जो परीक्षा होगी वो टीआरई 4 के पहले होगी और इसी महीने यानी इसी 8 तारीख से जो है विज्ञापन लिए जाएंगे, तो बिल्कुल खुशी की बात है। सारे एसटीटी अभ्यर्थी जो आंदोलन के लिए तैयार थे कि पटना अब कुछ करना है, अब सब लोग थैंक यू, मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, शिक्षा मंत्री जिंदाबाद, कई हजार। सौरभ भी अब नारा लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल, हमने बार बार कहा है कि अगर सरकार छात्र के पक्ष में फैसला करती है तो छात्रों का भी दायित्व बनता है कि सरकार के पक्ष में फैसला करे। हम जेडीयू का पट्टा पहन के बैनर पोस्टर लेकर वोट मांगने नहीं जाएंगे, हम बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर है कि बिहार के एक नागरिक होने के नाते मेरा भी दायित्व बनता है कि सरकार अगर आपके पक्ष में है, आपके फैसले के साथ है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि सरकार के फैसले के साथ आप रहिए। लेकिन समरीन जी, यहाँ मामला क्या है कि जब हम एसटीईटी की बात करेंगे तो दूसरी तरफ हम टीआरई 4 की भी तो बात करेंगे। करिएगा बात कि भूल गए हैं? बिल्कुल, आप लोगों ने तो टीआरई 4.0 को ही लटका दिया। बिल्कुल नहीं समरीन जी, दोनों मुद्दा साथ है। जब एसटीईटी की परीक्षा होगी फिर टीआरई 4 की बात हम लोग करेंगे और टीआरई 4 पर हमने कहा है अब तो चुनाव बाद होगी टीआरई 4.0 की परीक्षा। नहीं, ये तो यानी कि जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। देखिए, बार हम लोग कह रहे थे कि रोस्टर क्लियर होने में अभी टाइम है। हम तो सरकार की तरफ से भी चीजों को बता रहे थे और लगातार सरकार की तरफ से हर तक 10 दिन लगेगा, अभी तक रोस्टर क्लियर होके नहीं आया है। लेकिन जो मामले अभी तक आए हैं जिसमें 28,000 लगभग 28,000 पद की बात की जा रही है, बार कह रहे थे शिक्षा मंत्री कि हम एसटीईटी जब लेंगे तो फिर 2 भाग में बटेगा, यानी 1 लाख पद को जो है 2 भाग में टीआरई 5 में बांटेंगे। तो जब आप एसटीईटी ले रहे हैं तो फिर ये 1 लाख पद को फिर क्यों कर दिए, कम क्यों किए, अलग अलग भागों में क्यों बांटे? तो हम लोग का मुद्दा एक ही है कि टीआरई 4 में जितने पद आए सभी पदों को भरा जाए, ये हम लोग की मांग रही है। और इस प्रकार से जिस प्रकार से एसटीईटी पर मुहर लगाए, जिस प्रकार से लगातार शिक्षा मंत्री बोल रहे थे कि नहीं हम करा सकते हैं, फिर उन्होंने सुर बदल लिया, तो ये आंदोलन का असर है। ये आंदोलन ऐसा है, बिल्कुल सही बात है कि जब सब छात्र डोला है, राज सिंहासन जो है उसको डोला देती है। जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला, यही कहते हैं ना जी समरीन जी, देखिए हम लोग ने स्टेट के अभ्यर्थियों के साथ लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर थे और आज माननीय नीतीश कुमार जी ने हम बच्चों की मांग मान ली है, उनके लिए हाथ जोड़ के उनको धन्यवाद। नए एससीएस साहब को धन्यवाद। अमृतलाल मीणा सर जो जाते वक्त हम लोगों को एक तोहफा देके गए, उसके लिए धन्यवाद।
लेकिन हम लोग ये भी कहना चाहते हैं कि 1 लाख अभ्यर्थी जो स्टेट पास होंगे, आप सीट की कटौती करेंगे, टीआरई 4 में वो बच्चे कहाँ जाएंगे? सीट की कटौती हुई है, यानी कि अब भी आप लोग पूरी तरह से खुश और पूरी तरह से संतुष्ट नहीं नहीं। देखिए मैम, जब तक छात्रों का मुद्दा जायज है, जिस दिन ये सरकार किसकी भी हो, महागठबंधन की हो या एनडीए की हो, जिस दिन छात्रों को सड़कों पर उतरना ना पड़े, आंदोलन करना ना पड़े, जिस दिन से सरकार पत्राचार के माध्यम से, टेबल टॉक के माध्यम से हम लोग से बात करना शुरू कर देगी, उस दिन से सरकार का विरोध बंद, सरकार के नीतियों का विरोध कुछ बंद। प्रोटोकॉल भी होता है, आप तो समझदार हैं अमन, आप ऐसी बेसमझी वाली बात क्यों कर रहे नहीं, हैं? लेकिन मेरा मानना ये है कि जहां लाखों की संख्या में प्रोटोकॉल होता है कि नहीं होता है दीदी, अगर लाखों की संख्या में छात्र हैं और मांग जायज है और संज्ञान में जब सरकार की आती है, तो सरकार क्या एक छात्र संवाद बुला नहीं सकती है? इतना बड़ा बॉडीज है सरकार के पास, वो तो कर सकती है। लेकिन आज ये मांग इसलिए नहीं पूरा हुआ है कि नीतीश कुमार जी चाहे हैं, आज ये मांग दीदी इसलिए पूरा हुआ है क्योंकि छात्रों की संख्या यूनाइट हुआ है, और इसीलिए हम कहते हैं उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। चलिए, आप तो खुश है ना, अब तो सड़क पर उतरने की बात नहीं कीजिएगा। देखिए, ये पहले तो ये जो जीत हुआ है स्टेट के अभ्यर्थियों की जीत है। आपसे मैं बोला था मैडम कि सरकार को झुकाएंगे। 18 तारीख को जो हमने आंदोलन किया था, डाक बांग्ला चौराहे के पास गरज करके मैंने बोला था कि सरकार को झुकना पड़ेगा, तो सरकार को जो है हमने झुकाने का काम किया है। क्योंकि सरकार जिस तरीके से आपसे भी जो बात है, करेंगे। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री बयान दे रहे थे कि टीआरई 4 में जो है स्टेट के अभ्यर्थियों को मौका नहीं देंगे, तो हमने बोला था कि अभी जो है टीआरई, जैसे बोला है कि टीआरई 5 में स्टेट के अभ्यर्थियों को मौका देंगे, तो हमने बोला था कि 2030 में भी विधानसभा चुनाव होने वाला मुझे है, याद लेकिन आप 25 में क्यों लड़ना चाहते हैं? तो ये पूरे तरीके से बिहार के छात्र, हम भले ही छात्र, लेकिन आप देख रहे होंगे कि हाथों में पोस्टर लेकर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या लिखा हुआ है? सीटेड अपीयरिंग को टीआरई 4 में मौका दो। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मिलना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी तक सीटेट का आयोजन नहीं किया। सीटेट का आयोजन जो है प्रत्येक वर्ष जो है, एस्टेट की तो बात हो गई, लेकिन सीटेड की चर्चा नहीं। सीटेट की चर्चा है, ये केंद्र सरकार का विषय है, लेकिन हम बिहार सरकार से मांग करेंगे कि इन लोग को जो है अपेयरिंग में कम से कम मौका दीजिए, और साथ ही साथ अच्छा, सीटों की संख्या से खुश है, संतुष्ट? नहीं, सीटों की संख्या से हम खुश नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने 16 जुलाई को ट्वीट किया था। ट्वीट के माध्यम से बताया था कि शिक्षक बहाली जो टीआरई 4 में दी जाएगी, 1 लाख पदों पर दी जाएगी। तो पहले जो है वैकेंसी को 50% घटाया गया, 50,000 पदों पर किया गया, बाद में जो है फिर 50% घटा करके 27,000 के। ये पूरी तरीके से गलत है। ये तो वही हुई ना बात मैडम कि कहीं खुशी कहीं गम, तो खुशी इससे हम कहीं पूरी गम। तरीके से खुश बिल्कुल नहीं हैं। बिल्कुल समरीन जी, हमने बार बार कहा है, गम दूर करने के लिए अब क्या कीजिएगा? हमने बार बार कहा है कि अगर एसटीटी ले रहे हैं ठीक है। और सीट को भी आपने 2 भाग में बांटने का फैसला किया था, जब आप नहीं ले रहे थे, जब आप ले रहे हैं तो तमाम जो रोस्टर क्लियर होके पद आए, जैसे शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि अभी कई जिलों के रोस्टर अभी आने बाकी है। तो अगर ये 50,000 नहीं होता है, क्योंकि 1 लाख पद की बात आप कर रहे थे, अब 50,000 भी नहीं होता है तो क्या? तो फिर देखिएगा, अभी 4-5 दिन के अंदर फिर से आंदोलन होने वाले हैं। फिर से आंदोलन होगा? देखिए कहने का चाहते क्या है आप लोग? ये जो यानी कि अभी एक आंदोलन किया, सरकार ने आप लोगों की सुनी, लेकिन समझिए, फिर कह रहे हैं फिर समझिए, आंदोलन। हमारे घर में 10 सदस्य है हाँ। और सरकार रोटी निकाल रही कि भैया हम 2 ही रोटी खाने के लिए आपको देंगे, 10 लोगों का पेट भर जाएगा? स्टेट आप ले रहे हैं लाखों अभ्यर्थियों का, और सीट की संख्या कितनी दे रहे हैं? 28,000। तो आप तो हमारे भविष्य की कटौती कर रहे हैं, आप हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं। तो माननीय नीतीश कुमार से आग्रह है कि साहब अगर चाहते हैं रिपीट होना 2025 से 30 फिर से नीतीश, तो भैया 1 लाख की जो आपने अनाउंसमेंट की थी, टीआरई 4 दे दीजिए, नहीं तो तमाम छात्र प्रतिनिधि एवं छात्र तमाम, अब सिर्फ स्टेट का मुद्दा नहीं हो गया या टीआरई 4 का नहीं, तमाम बच्चे उतरेंगे, चाहे वो सप्लीमेंट्री, फिर से सड़क पर उतरिएगा। बच्चे उतरेंगे, बिल्कुल बिल्कुल मैडम, उतरेंगे। ये बात हम बोलना चाहें कि जुलाई में सीटेट का आयोजन किया जाना था, लेकिन अभी तक क्यों नहीं? देखिए, सभी छात्र हमसे संपर्क किए कि भैया मेरे मुद्दे को जो है रखिए, तो हम तो मांग कर रहे हैं कि उन लोग को जो है अपेयरिंग में जो है मौका मिलना चाहिए। देखिए, कुछ अभ्यर्थी वहाँ पर भी मौजूद हैं, खुश हैं कि नहीं है?
मैडम बिल्कुल खुश है हम सरकार से कि उन्होंने हमारी बात मतलब 10 महीनों का मेहनत है। राहुल जी का तो सबसे ज्यादा मेहनत है मैम, इन्होंने ही नींव डाला था। फिर सौरभ जी का काफी मेहनत है। ठीक है, जिसका भी मेहनत है, लेकिन गुड न्यूज मिल गई ना। बिल्कुल मैम, बहुत खुश है सरकार ले ले। बस सरकार अगर थोड़ा सा और हम लोग को ध्यान दे, सीट सिर्फ बढ़ा दे तो और सरकार का फिर से गुहार लगा रहे हैं। हाँ मैम, थोड़ा सा सीट का इशू है मैम, क्योंकि अच्छा, आपने सुना कि छात्र नेता क्या कुछ कह रहे हैं कि अगर सीटों की संख्या को नहीं बढ़ाया जाता है तो एक बार फिर से आंदोलन होगा। मैम ये तो अब आगे छात्र नेता विचार करेंगे। हम लोग तो अभी पढ़ाई कीजिएगा ना, का तैयारी करना मैम, एक सेट की महीना तैयारी करिएगा ना। जरूर। ये इतना जो लंबा संघर्ष लगा ना, हाँ, हाँ। वो स्टेट कहीं उसके सामने बहुत छोटा है। 9 महीना का संघर्ष में अगर जो कोई अभ्यर्थी ये जान रहा है कि स्टेट के लिए 9 महीना का संघर्ष नहीं होता है, लेकिन हम लोग मांग को शिक्षा मंत्री जी द्वारा मान लिया गया। हमारे तरफ से ये उनका बड़ी जीत है। ये जीत इतनी बड़ी जीत है, इसका भावुक हो रहे हैं। हाँ, इतनी बड़ी जीत है कि शब्द में नहीं हम बता ही नहीं सकते, क्या कि इस स्ट्रगल को पिछले 9 महीना से हम खुद झेले हैं। किस ढंग से किसको क्या करना है वो हम ही लोग, हमारा टीम एक मैनेज कर रहा है। आपको पता नहीं है, हम लोग का 200 लोग का टीम इसके पीछे काम कर ठीक है, वो बात हम समझ रहे हैं, वो बात हम समझ रहे हैं, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव। बिहार विधानसभा में हम सरकार का समर्थन करेंगे, वोट नहीं मांगने जाएंगे, लेकिन सरकार का समर्थन कीजिएगा, यानी कि नीतीश कुमार ने दिल जीत लिया स्टेट के है। अभ्यर्थियों का हाँ। सरकार को पूरा तरह से समर्थन रहेगा। अब थोड़ा सा सरकार एक सीट बढ़ा देंगे तो जिंदाबाद। हाँ, अगर जो जितना सीट है, लेकिन दिल तो जीत लिया है, दिल जीता है कि नहीं दिल जीता? जीता है, इसका सब पूरा शरीर जितना तो 1 लाख वैकेंसी दे दे। दिल तो जीत लिया है जनाब आपने, लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा शरीर जीतना है, यानी कि पूरा का पूरा अभ्यर्थियों को जीतना है, तो सिर्फ आप इतना कर्म कर दीजिए कि सीटों की संख्या को बढ़ा दीजिए। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।